आपके सामने है क्लास 7 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर 14 द हंट। वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हैं और अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना है, स्टोरी समझनी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर्स ही हैं वैसे वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट वाज द नरेटर्स एज व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। यानी इस कहानी के नरेटर कौन है, कौन इस कहानी को सुना रहे हैं, और इस कहानी को सुनाने वाले की एज क्या थी जब ये घटना घटी। तो आंसर नंबर 1 है, द हॉर्स द ब्लैक ब्यूटी वॉज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। द नरेटर एज वॉज बिफोर 2 years व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। इस कहानी के जो नरेटर हैं, यानी जो इस कहानी को सुना रहे हैं, वो हैं ब्लैक ब्यूटी, और ये ब्लैक ब्यूटी एक हॉर्स है। हॉर्स अपनी कहानी सुनाता है जिसमें ये इस घटना के वक्त ये करीबन 2 साल के भी नहीं हुए थे। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द नरेटर डूइंग एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। इस घटना के समय ये जो नरेटर हैं ये क्या कर रहे थे। द नरेटर वाज फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। जो मैदान है, मैदान के निचले हिस्से पर अपना खाना खा रहे थे, यानी अपनी घास को खा रहे थे। क्वेश्चन 3, हु वर द डॉग चेसिंग, वाई वर दे डूइंग सो, वाई वर मैन इन ग्रीन कोट्स फॉलोइंग देम। कि डॉग किसका पीछा कर रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और जो हरे रंग के कोट्स पहने हुए जो लोग थे वो उनके पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे थे। आंसर इसमें, द डॉग वर चेसिंग अ हेयर, दे वुड डूइंग सो टू हंट द हेयर। द मैन इन द ग्रीन कोट्स वर फॉलोइंग देम बिकॉज दे वांटेड टू एंजॉय द हंट। यहाँ पर डॉग उस हेयर का, यानी उस खरगोश का पीछा कर रहे थे सिर्फ शिकार करने के लिए, और पीछे पीछे जो हरे रंग के कोट पहने हुए जो लोग थे वो उनके पीछे पीछे आ रहे थे क्योंकि वो इस शिकार को एंजॉय कर रहे थे। क्वेश्चन 4, व्हाट सैड साइट डिड द नरेटर सी इन द ब्रुक। यहाँ पर कौन सा दुखी भरा नज़ारा उस नरेटर ने देखा। द सैड साइट विच द नरेटर सो वाज बाय द ब्रुक वाज that 2 fine horses were down. One was struggling in the stream and other was groaning on the grass. यानी दुखद नज़ारा ये था कि दो अच्छे घोड़े नीचे पड़े थे, जिसमें से एक तो उस पानी के बहाव से निकलने की कोशिश कर रहा था और दूसरा घास पर पड़ा पड़ा करा रहा था। क्वेश्चन 5, हु वॉज द यंग मैन who lay still on the grass. Why did enjoy everyone look serious when he was raised. यहाँ पर वो यंग मैन कौन था जो घास पर पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा था, और हर कोई जो है उसको देखकर बड़ा ही गंभीर क्यों हो गया, हर कोई उससे देखकर सीरियस क्यों हो गया। One of the young rider was getting out of the water covered with mud. Everyone looked at him seriously when he raced, as they thought his neck must be broken. जब एक राइडर पानी से बाहर निकला, मिट्टी में सना हुआ, तो उसने देखा कि जो दूसरा व्यक्ति है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी गर्दन टूट गई है, इसलिए सभी लोग सीरियस हो गए थे। डिस्क्राइब द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द हंट। लास्ट और फाइनल यानी आखिरी, इस कहानी के आखिर में क्या हुआ था। यहाँ पर देखा, जब व्हेन यंग हॉर्सेस लुकिंग ओवर द गेट दे सो अ लॉन्ग स्ट्रेंज ब्लैक couch that was covered with black coats and was drawn by black horses. यहाँ पर जो घोड़े थे, जितने भी यंग हॉर्सेस थे, उन्होंने देखा एक गेट के पास से, उन्होंने देखा कि कुछ अजीब से लोग ब्लैक काउच यानी ब्लैक से कोई बक्से को काले रंग के कपड़े से ढककर लेके आ रहे हैं, और उनको उस डिब्बे को ब्लैक हॉर्सेस द्वारा खींचा जा रहा है। आफ्टर दे केम अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड वी ऑल वर ब्लैक। और उसके बाद एक एक करके सभी इसी तरीके से उनके पीछे पीछे ब्लैक हॉर्सेस और ब्लैक बॉक्सेस आ रहे थे। वाइल द बेल कीप्ड ट्रोलिंग एंड टोइंग। इस समय जो बेल थी वो बार बार बज रही थी। दे वर कैरिंग यंग गोल्डन टू द चर्च यार्ड टू बरी हिम। यहाँ पर ये सभी लोग यंग जॉर्डन को दफनाने के लिए लेके आए थे चर्च के यार्ड में। They meant that young Jordan and a horse are died. That was all for one little hair. यहाँ से हमें पता चला कि वो यंग जॉर्डन जो था और जो घोड़ा था रोब रॉय, ये दोनों मर चुके हैं। ये सिर्फ एक छोटे से एक हेयर के लिए था, एक खरगोश के लिए हुआ।
क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मूड और द एटमोसफियर दैट द ऑथर हैज़ क्रिएटेड इन द स्टोरी। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है कि वातावरण कैसा था जो यहाँ पर कहानी में बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे बताते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। इट वॉज अर्ली स्प्रिंग दैट हैड बीन अ लिटिल फ्रोस्ट इन नाइट एट a little mist still hung over the woods and meadow all look very pleasant। यानी ये स्प्रिंग का मौसम था, स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी और हल्की सी ठंड थी, रातों में हल्की सी ठंड थी और हल्का सा धुंध वहाँ के वुड्स यानी जंगलों पर और मिडो यानी घास के मैदानों पर छाया हुआ था। सभी कुछ सुखद नज़ारा था, सभी सुख से भरा था। But at last everyone looked very serious. There were no noise now. The atmosphere looked no more pleasant at that time. पर आखिर में हर कोई वहाँ पर सीरियस हो गया था। इस कहानी में कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। अब एटमॉस्फेयर भी, यहाँ की वातावरण भी उतना सुखद नहीं लग रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। Reference to the text. They have found a hare, said my mother. यहाँ पर पूछा गया है हु आर दे। यहाँ पर दे किसको बोला गया है? दे रिफर्स टू हाउंड्स, यानी हंटिंग डॉग्स को हाउंड्स कहा जाता है। तो हंटिंग डॉग्स के बारे में बात कर रहे थे। बी में है वाई वर दे लुकिंग फॉर अ हियर। हियर को क्यों ढूंढ रहे थे? फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। क्वेश्चन सी, व्हाट वुड दे डू विद द हेयर। अब उसके साथ वो क्या करते? दे वुड सून हैव टू टोन इट इनटू पीसेस, कि कुछ जल्द ही वो उसे कुछ टुकड़ों में काट डालते वो डॉग्स। क्वेश्चन सेकंड, वी हर्ड वन श्रीक एंड देयर वाज द एंड ऑफ हर। हु श्रीक्ड एंड वाई, कि कौन ये चिल्लाया और क्यों? अ हॉर्स नेम रॉब रॉय श्रीक्स व्हेन समवन शॉट हिम विद अ गन शॉट। एक घोड़ा जिसका नाम था रॉब रॉय, वो चिल्लाया क्योंकि किसी ने उसे गन से शूट कर दिया था। हाउ डिड हर लाइफ कम टू एन एंड, कैसे उसकी जो जिंदगी है वो खत्म हो चुकी थी। वेन हर वन लेग गोट ब्रोकन हर लाइफ कम टू एन एंड, जब उसका एक पैर टूट गया था तभी उसकी ज़िंदगी का अंत शुरू हो गया था, मतलब उसका ज़िंदगी का अंत हो गया था। वॉज देयर एनी वे द विक्टिम कुड हैव सेव्ड हरसेल्फ, क्या किसी तरीके से जो विक्टिम था यानी जिसको चोट लगी थी वो किसी तरीके से अपने आप को बचा सकता था? तो इसमें आंसर है नो, बिकॉज अ हॉर्स विद अ ब्रोकन लेग विल नो यूज़ फॉर राइडिंग, कि जिस घोड़े का पैर टूटा हो वो एक राइडर के लिए किसी काम का नहीं रहता। इस वजह से वो किसी भी तरीके से नहीं बच सकता था उनसे, और उसका पैर भी टूटा हुआ था, ना ही वो दौड़ सकता था, यानी और ना ही उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। थिंक एन आंसर। फर्स्ट है एंड ऑल ऑफ द फॉर अ हियर एंड और अ फोक्स और अ स्टैग दैट कुड get more easily some other way. What is the narrator mother reference to here? Is she justifying is what she say? अब देखो यहाँ पर ये लाइन बोली गई है, इसमें पूछा गया है जो ये नरेटर ने बताया है या नरेटर की जो मदर है वो क्या कहना चाहती है यहाँ पर, और इसका इन्होंने जो कहा है क्या वो सही है? इसका रीज़न दीजिए। तो नरेटर की मदर ने यहाँ पर क्या कहा था? नरेटर मदर रिफरेंस टू दैट अ मैन हर्ट्स हिमसेल्फ ऑफ्टन टीयर अप द फील्ड एंड स्पॉइल गुड हॉर्सेस जस्ट फॉर देयर hunt which they easily get. Yes, she is right because a man should not spoil someone's life for their fun. यहाँ पर नरेटर की मदर ने कहा कि जो लोग हैं, इंसान है, वो खेतों को तबाह कर देता है, घोड़ों को भी ख़राब कर देता है और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है सिर्फ एक हंट, एक शिकार के लिए, जो कि वो बड़े ही आसानी से इन चीज़ों को पा सकता है। और फिर लिखा है येस सी इज़ राइट बिकॉज अ मैन शुड नॉट स्पॉइल समवन लाइफ फॉर देयर फन। ये सही है जो इन्होंने बात की है, क्योंकि एक इंसान को अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए किसी के दूसरे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, मैन किल्स अदर एनिमल फॉर रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट, डू यू थिंक दैट इज थिंक इज एक्सेप्टेबल, एक्सप्रेस योर व्यू। यहाँ पर अपने व्यूज़ लिखने हैं, यानी यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी कोई आंसर बनाकर लिख सकते हैं। मैंने एक आंसर लिखा है, चाहे आप इसे लिखिए। नो इट इज़ absolutely wrong just because of our luxury and recreation we cannot kill animal, कि बिल्कुल गलत है, हम सिर्फ अपनी लग्जरी और रिक्रिएशन की, मतलब ऐसी आरामदायक ज़िंदगी के लिए इन जानवरों को नहीं मार सकते। दिस डे अ लॉट ऑफ एनिमल आर गेटिंग इन डेंजर, इन दिनों में बहुत से जानवर बड़े ही खतरे में हैं, यानी उनकी जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। सम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो विलुप्त ही हो चुके हैं। सो वी मस्ट ट्राई नॉट टू हार्म देम एंड लिव पीसफुली, इसलिए हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और शांति से जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर ये वीडियो के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये डिस्क्रिप्शन में लिख कर ज़रूर बताना, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना।
और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी चैप्टर को अगर आपने हिंदी में समझना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट तक जाइए, वहाँ से आपको सभी चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।